लखनऊ में ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ सीएम योगी का एक्शन। आईएएस देवी शरण उपाध्याय सस्पेंड। जमीन पट्टे मनमाने तरीके से किए थे बेहाल। यूपी में बाढ़ को लेकर सीएम के निर्देश का हर बार पीड़ित के साथ खड़ी है सरकार। तटबंधों की 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। बजट से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। यूपी के 17 जिलों में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, 8 की मौत। गोरखपुर सिद्धार्थनगर में नदियां खतरे के निशान के ऊपर। दिल्ली से नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर। हजारीबाग में राजू उर्फ राजकुमार हिरासत में। सीबीआई टीम ने राजकुमार को हिरासत में लिया। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बड़ी खबरों का। आपको बता दें कि यूपी में बाढ़ का लगातार भयावह रूप देखने को मिल रहा है। बाढ़ की वजह से समस्याएं भी आ गई हैं। बाढ़ की समस्या से चपेट से यूपी में 1000 से ज्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में राप्ती नदी उफान पर। गोरखघाट पर हर तरफ जल सैलाब फैला है। वाराणसी में भी गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही 8 घाटों पर आपस में संपर्क टूट गया है। लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, अयोध्या, बस्ती समेत 20 जिलों में बाढ़ आज आके अपने आक्रोश रूप में है। इसके साथ ही पश्चिम में यूपी में आज भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें यूपी के 20 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है बारिश की वजह से, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ अभी और भी अपना भयानक रूप दिखाने वाला है। इसके साथ ही बनारस में भी गंगा नदी ने अपना स्तर ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से बाढ़ की समस्या देखी जा रही है। इसके अलावा गोरखपुर, लखीमपुर, बलरामपुर, अयोध्या, गोंडा के साथ श्रावस्ती और बहराइच, इसके अलावा और भी 20 जिले हैं जिनमें बाढ़ की चपेट का असर देखा जा रहा है। एक तरफ बाढ़ और एक तरफ बारिश, दोनों से ही जीवन बेहाल है। इसके साथ ही आपको अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि यूपी के जिलों में कितना बुरा हाल है। बाढ़ की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चलने के लिए सड़कों पर लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही लोग अपनी अलग अलग तरह से वहां पे जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कई जगहों पर हालत इतनी खराब है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। लेकिन कुछ लोग जिनके घर भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उनका जीवन पूरी तरह से व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही सरकार भी अपनी तरफ से काफी कोशिशें कर रही है इनको सुविधाएं देने के लिए। जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में भी अभी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 घाटों के साथ संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इसके अलावा यूपी में 1000 गांव इस बाढ़ की चपेट में हैं। आपको बता दें यूपी में लगातार बाढ़ की समस्या भयावह होती जा रही है। ये समस्या बाढ़ की चपेट में यूपी के 1000 से ज्यादा गांव आ चुके हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि स्क्रीन पे दिखा रहे थे कि यूपी के अलग अलग जिलों में बाढ़ की क्या स्थिति है, लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर में भी राप्ती नदी अपने उफान पर है। इसके साथ ही गोरख घाट पर हर तरफ जल सैलाब फैला हुआ है। इसके साथ ही वाराणसी में भी गंगा के जल स्तर लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इसके साथ आगे जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, आप देख रहे हैं कि बाढ़ की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं? देखिए, जिस तरीके से चाहे वो घाघरा हो चाहे सरजू, लेकिन तरीके से घाघरा पे अपना जो है रुद्र रूप धारण किया था। घाघरा नदी का जलस्तर तो घटने लगा है, लेकिन वहीं सरजू अपने उफान पर आ चुकी है।
जिसको लेकर जो बांध के किनारे छठे लोग हैं उनके लगातार समस्या बढ़ती ही जा रही है। अगर बात की जाए वही प्रशासन की, तो प्रशासन द्वारा लंच पैकेट का वितरण किया जाता है, लेकिन उसको लेकर सोशल मीडिया पर फोटो और वीडियो लगातार वायरल किया जा रहा है कि जो है जगह जगह पर लंच पैकेट और जो है चारे पानी की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए धरातल पर, तो धरातल पर जो दिखना चाहिए वो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लोग संकट में कल थे वो आज भी हैं, उनके ऊपर जो संकट था वो संकट बरकरार बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से बार बार दावा तो किया जा रहा है कि बाढ़ को लेकर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए अगर, तो बाढ़ के जो प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे थे वो दावे कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रहे हैं। जी, लोगों का क्या कहना है कि उन्हें जो समस्याएं हो रही है उन्हें सरकार से क्या शिकायतें हैं, क्योंकि सरकार तो बराबर ये दावा कर रही है कि हम अपनी तरह से सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोगों का असल में क्या मानना है वहां पे? देखिए, जिस तरीके से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का जो है भिखारीपुर रिंग बांध पे उनका दौरा हुआ था, उसके बाद उन्होंने जो आला अधिकारी थे उनको दिशा निर्देशित भी किया था, और बाढ़ से जो लोग जूझ रहे थे उनको हर संभव मदद देने की जो है अधिकारियों से कहा भी था। लेकिन अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों के द्वारा ये कई जगह ऐसे भी पाए गए हैं जहां पर लोगों को अभी तक कोई साधन मुहैया ना हो सका है, क्योंकि अभी देखा जाए तो अभी 2 दिन पहले ही घाघरा में नाव पलटने से जो है 2 लोगों की मौत हो गई, वो एक लोग जो है तैरकर बाहर आए थे। जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही उसमें सामने आई है, वो कहीं ना कहीं जो है एक सवाल खड़ा होता है। जी, लेकिन मुख्यमंत्री के से लगातार बैठकें की जा रही हैं, लगातार ये आश्वासन दिए जा रहे हैं कि चाहे राहत सामग्री हो, खाने की सामग्री हो, सभी को पहुंचाया जा रहा है। क्या इस विषय पे आपकी किसी से बात हुई है अभी? बिल्कुल, जिस तरीके से बात की है लोगों से, वहाँ जो लोग गए हैं उनसे बात हुई है, और कई लोगों ने बताया भी है कि हाँ मिलता है, लेकिन अगर ग्रामीणों में अगर 100 लोग प्रभावित हैं तो उनको कहीं ना कहीं 70 से 80% वितरण हो पाता है, क्योंकि जिस तरीके से लंच पैकेट गाँव में नाव के द्वारा वितरण किया जाता हो, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में एक दहशत बनी हुई है, बाढ़ में फंसे हुए हैं, हर जगह लंच पैकेट पहुँचना अभी भी नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के घर डूब गए हैं, क्या उनके रहने की व्यवस्था की गई है कहीं पे? देखिए, जिन लोगों के घर डूबे हैं, जिन लोगों के घर के अंदर पानी गया है, उनके रहने के लिए वो अपने आप स्वयं व्यवस्थित किए हैं। कोई बांध के ऊपर तिरपाल बना के रह रहा है, कोई अपना सुरक्षित स्थान अलग लिया है, लेकिन सरकार के तरफ से केवल ये अपील की जा रही है कि आप सुरक्षित स्थान पे जाइए, लेकिन उनके रहने के लिए कोई उचित व्यवस्थाएं अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है। ठीक है भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस का मामला हल होता नहीं दिख रहा है। पूरे प्रदेश के शिक्षक इस बात पर अड़ गए हैं कि वो मांगे नहीं माने जाने तक ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे। डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में आंदोलनरत बेसिक के शिक्षकों ने सोमवार को एकजुटता दिखाई, जहां संयुक्त मोर्चा के बैनर तले स्कूल समय के बाद प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षकों ने जुलूस की शक्ति में जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को उससे संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि उनकी ELCL हाफ डे मेडिकल जैसी मांगे मानी जाने तक वो डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार जारी रखेंगे। वहीं विभागीय असहयोग के तहत हजारों शिक्षकों ने अलग अलग जिलों में शिक्षक संकुल के पद से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, ये शिक्षकों की मांगे हैं जिसके लिए उन्होंने अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये आंदोलन ये जारी रखेंगे। अन्वेषक और कर्मचारी संयुक्त मोर्चा है, उसी के बैनर के तले आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सरकार हमारी मांगों को 10 वर्षों से नहीं मान रही है और हमें जबरदस्ती ऑनलाइन उपस्थिति थोपी जा रही है। हमारी बहनों को
अगर कोई स्कूल में जाने के बाद उपस्थिति लगा देने के बाद यदि कोई घर पर कोई काम पड़ जाता है तो उन्हें अवकाश नहीं मिल सकता है। इस तरह की कोई शासन की तरफ से व्यवस्था नहीं दी गई है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि हमें हमारी 7 मांगे हैं, उन 7 मांगों को पूरा करने के बाद हम तो अभी पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे। ये अव्यवहारिक है ऑनलाइन अटेंडेंस, और कल अभी ट्विटर पर हम लोगों ने करीब 12 लाख प्रदेश के शिक्षकों ने बाइकाट डिजिटल अटेंडेंस का हैशटैग अभियान भी चलाया है। तो ये नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ, प्रदेश विश्व में नंबर 1 पर ट्रेंड रहा। हमारी मांगे ये हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो हमको 14 CL के अलावा हमको EL चाहिए 31, हमको 12 द्वितीय शनिवार चाहिए, हमको राज्य कर्मचारियों की बहुत सारी सुविधाएं चाहिए। आपको बता दें, जो प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस का जो मामला है वो फिलहाल हल होता नहीं दिख रहा है। शिक्षक अपनी मांगों को लेके अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। इसके साथ ही सारे शिक्षकों में अब एकजुटता दिखाई दे रही है, जहां संयुक्त मोर्चा के बैनर तले स्कूल समय के बाद प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षकों ने एक जुलूस निकाला है और वो मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही उनका ये कहना है कि जब तक उनकी ESCL, हाफ डे और मेडिकल जैसी मांगों को नहीं मानी जाएगी तब तक वो डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार करते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने वहां पे विभागीय सहयोग के तहत हजारों शिक्षकों ने अलग अलग जिलों में शिक्षक संकुल के पद से अपने सामूहिक इस्तीफे दिए हैं। लेकिन उनका मानना ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम इस डिजिटल अटेंडेंस का बहिष्कार करते रहेंगे। को ना राज्य कर्मचारियों को दर्जा देती है और ना राज्य कर्मचारियों को सुविधाएं देती है। जैसे राज्य कर्मचारियों को 30 EL मिलती है, 15 हाफ CL मिलती है, कैशलेस चिकित्सा है, तमाम तरह की व्यवस्था है। हम लोग अपने शादी विवाह शुभ दुख तेरहवीं माता पिता कुछ भी होता है तो मेडिकल लेकर काम करते हैं। सरकार पहले हमारी मांगे पूरी करे। हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोधी नहीं है। समाज में सरकार हम लोगों को गलत संदेश देना चाह रही है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोधी। हम लोग समय से जाते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन सरकार हमारी रास्ता देखिए। गाँव में ग्रामीण अंचलों में सुदूर हम लोग लिप्त हैं। एक साथ मिलकर के जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो वो हमारे लिए अभी उचित नहीं है, अभी हमारे लिए अनुचित है, क्योंकि वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी उनको भी पूरा नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस दी जाएगी वो प्रेरणा पोर्टल जो एक ऐप है, प्रेरणा ऐप, उसके माध्यम से दी जाएगी। और जो ऐप है हमारे लोग काम ही नहीं करते हैं, दूर दराज तक हमारे विद्यालय है, स्कूल है, और जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं वहाँ पर जब हमारे से अनुरोध है पानी पेंशन बहाली और हमारा के लिए कल एक ज्ञापन 3 बजे यही कलेक्ट्रेट पर दिया जाएगा। इसमें हमारा शोषण होगा। जो व्यवहारिक समस्याएं, जो शिक्षकों की बेसिक समस्या थी उनको सुना नहीं जा रहा, उनको माना नहीं जा रहा। उसके अलावा जो व्यवहारिक समस्याएं, जो फील्ड में जो समस्याएं आ रही है उनका निराकरण किया नहीं गया है और ये व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी गई है। हमारा निवेदन है कि पहले उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, उसके बाद ही हम इस व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। सिस्टम 8 जुलाई को ही लागू होना था, लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध जाहिर किया है और अब इसको लेके वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच शिक्षकों का ये भी कहना है कि वो अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण से कर रहे हैं। इसमें उनको विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपने विद्यार्थियों को पाठ भी पढ़ा रहे हैं। उनके पढ़ाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये उनका अलग से विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारी सिर्फ जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए, उसके बाद हमें ऑनलाइन हाजिरी देने से कोई बुराई नहीं है, ये हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे।
लगाएंगे। ये इस बात पे अड़े हुए हैं और लगातार इस चीज को लेके हंगामा कर रहे हैं और अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ इस चीज को लेके समूह में कई शिक्षकों ने इसको लेके इस्तीफे भी दे दिए हैं। सोमवार को उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए संयुक्त मोर्चा के बैनर तले स्कूल के बाद इन्होंने जुलूस भी निकाला और मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री से संबोधित एक जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। उनका ये कहना है कि हम ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जानी चाहिए। ना राज्य कर्मचारियों को दर्जा देती है और ना राज्य कर्मचारियों को सुविधाएं देती है। जैसे राज्य कर्मचारियों को 30 EN मिलती है, 15 हाफ CN मिलती है, कैशलेस चिकित्सा है, तमाम तरह की व्यवस्था है। हम लोग अपने शादी विवाह शुभ दुख तेरहवीं माता पिता कुछ भी होता है तो मेडिकल लेके काम करते हैं। सरकार पहले हमारी मांगे पूरी करे। हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोधी नहीं है। समाज में सरकार हम लोगों को गलत संदेश देना चाह रही है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोधी। हम लोग समय से जाते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन सरकार हमारी रास्ता देखिए। गाँव में ग्रामीण अंचलों में सुदूर हम लोग लिप्त हैं। एक साथ मिलकर के जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो वो हमारे लिए अभी उचित नहीं है, अभी हमारे लिए अनुचित है, क्योंकि वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी उनको भी पूरा नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस ली जाएगी वो प्रेरणा पोर्टल जो एक ऐप है, प्रेरणा ऐप, उसके माध्यम से ली जाएगी। और जो ऐप है हमारे लोग काम ही नहीं करते हैं, दूर दराज तक हमारे विद्यालय है, स्कूल है, और जब वहाँ पर हम पहुँचते हैं वहाँ पर जब हमारे साथियों से अनुरोध है पानी पेंशन बहाली के लिए कल एक ज्ञापन 3 बजे यही कलेक्ट्रेट पर दिया जाएगा। इसमें हमारा शोषण होगा। जो व्यवहारिक समस्याएं, जो शिक्षकों की बेसिक समस्या थी उनको सुना नहीं जा रहा, उनको माना नहीं जा रहा। उसके अलावा जो व्यवहारिक समस्याएं, जो फील्ड में जो समस्याएं आ रही है उनका निराकरण किया नहीं गया है और ये व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी गई है। हमारा निवेदन है कि पहले उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, उसके बाद ही हम इस व्यवस्था को स्वीकार करेंगे। इसी पे आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत त्रिपाठी जुड़ गए हैं। भरत जी, आप देख रहे होंगे वहां पे कैसा माहौल है, कैसे जुलूस निकाल रहे हैं शिक्षकों? में सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने DM कार्यालय के बाहर जी नारेबाजी की है। जी। शिक्षक एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया है और अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। जी, लेकिन उनका कहना है कि हम अपना जुलूस तो निकाल रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम विद्यार्थियों का कोई नुकसान नहीं कर रहे। क्या ये चीज सच है? अगर वो यहाँ जुलूस निकाल रहे हैं तो वहाँ विद्यार्थियों को पढ़ा कौन रहा है? जिस शिक्षकों का कहना है कि सरकार जो हमारे ऊपर जो काला कानून थोप रही है ऑनलाइन हाजिरी का, और भी राज्य में और भी अन्य कर्मचारी हैं जैसे लेखपाल हो गए और भी विभागों के कर्मचारी हैं, उनके ऊपर ये कानून क्यों नहीं लागू होता? और शिक्षकों का कहना है कि हम ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में नहीं है। जो मेरी बात हुई है कल शिक्षकों से, उनका कहना है कि हम ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो हमारी मांगे हैं उनको सरकार पूरी करे। जो हमको शिक्षक कार्य के अलावा हमको अन्य कार्य न दिए जाए काम करने के लिए, ना हम वोटर लिस्ट बनाएंगे और हमको अन्य राज्य कर्मचारियों के साथ जो सुविधाएं सरकार जिन्हें देती है वो हमको भी दी जाए। जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, अवकाश हो गया, वो सारी सुविधाएं हमको दी जाए। जी, लेकिन भरत जी, अगर उनको ऑनलाइन हाजिरी से कोई मसला नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये मांगे अभी क्यों उठाई जा रही है? वो अपना ऑनलाइन हाजिरी लगाते, बच्चों को पढ़ाते, अपनी मांगे अलग तरीके से रखते। उनका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, इसमें ये तो बात बिल्कुल सही है कि इन सरकार और शिक्षकों के बीच में जो यह बवाल चल रहा है, इसमें कहीं न कहीं देखा जाए तो बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ हो। जी ठीक है भरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938882172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी, सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे ICU और NICU ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। BKT कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास, भोली गांव, बख्शी का तालाब। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर VG गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। अब आपका सपना भी होगा साकार। प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश।
डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU NICU की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। ICU और NICU की सुविधा, दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। babasahebshadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच।